हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज हम बात करेंगे एक मेडिकल कंडीशन जिसको बोलते हैं फाइमोसिस। तो क्या है ये कंडीशन फाइमोसिस और क्यों इसके बारे में समझना ज़रूरी है। देखिए, फाइमोसिस एक कंडीशन है जिसमें जो मेल जेनिटेलिया है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है, उसके ऊपर की जो फ्रंट की जो फोर स्किन है, आगे की स्किन है, अगर वो टाइट है और पीछे नहीं जा पाती, इसको हम फाइमोसिस बोलते हैं। तो जो मेल जेनिटेलिया है, फ्रंट पोर्शंस को ग्लैंड्स पेनिस बोलते हैं, उसके ऊपर एक स्किन की कवरिंग रहती है जिसको फोर स्किन बोला जाता है। नॉर्मली ये फोर स्किन, फ्रंट का स्किन इजीली पीछे जाना चाहिए, फ्रंट में आना चाहिए। इसको मेडिकली हम बोलते हैं शुड रिट्रैक्ट इजीली एंड कम बैक इजीली। कई बार कुछ लोगों में ये स्किन पीछे नहीं जा पाता, आसानी से टाइट होता है, पीछे मूव नहीं करता है, इसको हम फाइमोसिस बोलते हैं। ये कंप्लीट फाइमोसिस हो सकता है, नहीं इतना टाइट है कि छेद छोटा सा है और पीछे नहीं जा रहा है, या फिर ये पार्शली टाइट हो सकता है। ऐसे में क्या होता है कि स्किन पीछे तो चले जाएगा, रिट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन आगे वापस नहीं आ पाता। और अगर ये हमारा ग्लैंड्स पेनिस इरेक्ट हो जाए, इरेक्शन में चले जाए और स्किन पीछे अटक गया, तो ये पैराफाइमोसिस एक कंडीशन को कॉज कर सकता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। इस केस में डॉक्टर इसको फिर विद मेडिसिन्स, लुब्रिकेंट्स, एनेस्थीसिया देके वापस नॉर्मल लेके आता है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको मालूम नहीं है कि आपको फाइमोसिस है या फिर आपको पैराफाइमोसिस होने का डर है, तो आप अगर यंग हैं एंड यू प्लान कम क्लोज टू योर पार्टनर एंड हैव सेक्स विद योर पार्टनर, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इतना ही नहीं, फाइमोसिस बार बार इन्फेक्शन का कारण हो सकता है, फ्रंट में बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, एंड इन सम केसेस इट कैन बी ऑल्सो बी कॉज ऑफ कैंसर ऑफ द पेनिस। ये चीज़ देखी जाती है कि जिन समुदाय में, जिन रिलीजन्स के अंदर सर्कमसिजन एट बर्थ किया जाता है, उन पेशेंट्स में, उन लोगों में स्किन कैंसर, जो कैंसर होता है ग्लैंड्स पेनिस का, उसका इंसिडेंस कम होता है कंपेयर टू पीपल जिनमें सर्कमसिजन नहीं होता है। क्योंकि जो फोर स्किन का पाउच होता है, अगर उसके अंदर जो मटेरियल इकट्ठा होता है जिसको स्मैग्मा बोलते हैं, स्मैग्मा के अंदर काफ़ी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। अगर स्मैग्मा को समय समय पर नहीं निकाला जाता है तो ये इरिटेशन और कैंसर कॉज कर सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जिन लोगों का सर्कमसिजन नहीं हुआ है वो अपने फोर स्किन को पीछे खींचें, क्लीन करें ग्लैंड्स को और फ्रंट में लाएं। ये चीज़ बचपन से शुरू करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे पेरेंट्स या डॉक्टर्स इस चीज़ का बचपन में ध्यान नहीं देते हैं, और जब हम एडल्ट हो जाते हैं, टीन एज में आते हैं, 20s में आते हैं, एंड देन वी रियलाइज दैट स्पेशली व्हेन वी कमिंग क्लोज टू द पार्टनर कि हमारा स्किन पीछे नहीं हो रहा है या पीछे होने के बाद अटक जाता है, तो बहुत ही एम्बैरेसिंग कंडीशन क्रिएट होती है। इसको आप ध्यान में रखें। अगर ऐसा है तो इसका ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर को मीट अ सर्जन और यूरोलॉजिस्ट और समबडी हु कैन ट्रीट योर कंडीशन, इसको ट्रीट कर सकें। अब हम बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज होता है सर्कमसिजन, यानी कि जो फ्रंट का फोर स्किन है, अगर वो टाइट है तो उस फोर स्किन को कट किया जाता है, उसको सर्कमसिजन बोला जाता है। और कुछ और भी इंडिकेशंस हो सकते हैं सर्कमसिजन करने के, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें अगर बार बार ये स्किन में इन्फेक्शन होता है तो स्किन को हम कट कर देते हैं, या फिर पैराफाइमोसिस होता है वो हमें कट करना पड़ सकता है। इस तरह की कुछ कंडीशंस में हमको सर्कमसिजन करना ज़रूरी है। बिग क्वेश्चन बार बार लोगों के माइंड में आता है कि सर्कमसिजन अगर हमने किया फाइमोसिस के लिए साथ, तो उससे हमारी सेक्स लाइफ पे क्या असर पड़ सकता है। तो हमको ये समझना है, जब हम फोर स्किन को रिमूव कर देते हैं तो जो हमारा ग्लैंड्स पेनिस है, फ्रंट का जो पोर्शन है पेनिस का, उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी नर्व एंडिंग्स हैं जो कट हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेज़म है वो धीरे धीरे आता है, स्लोली आता है, तो टाइम टू रीच ऑर्गेज़म इज इंक्रीज्ड, यू नॉट रीच ऑर्गेज़म वेरी फास्ट, तो ऑर्गेज़म तक आने का समय बढ़ जाता है आपका। So your duration to reach orgasm goes up, and that is something that can be positive also, अगर आप एक एंगल से देखते हैं, and it can increase your pleasure time also. So it's not a bad thing in one way, it's a really good thing.
सो इससे हम ये बोल सकते हैं इट इंक्रीजेज द टाइम, इट इंक्रीज द थ्रेशोल्ड टू रीच योर ऑर्गेज़म, उसको ये बढ़ा देता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। लेकिन एक बात और समझना कि अगर आपने 20s या 20s के अंदर जाके आप सर्कमसिजन कराते हैं और आपका ग्लैंड्स अभी तक कवर्ड था वो अनकवर्ड होता है, तो कई बार ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाता है। ऐसे केस में आपको इसके ऊपर एक थिक लेयर ऑफ एंटीबायोटिक एंड ज़ाइलोकिन का ऑइंटमेंट लगा के रखना चाहिए, जो इसको प्रोटेक्ट करके रख सके एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनी इन्फेक्शन एंड ऑल्सो सेंसिटिविटी। अब सर्कमसिजन करने के कई तरीके हो सकते हैं। क्लासिकल मेथड है, ZSR सर्कमसिजन है, दैट डिपेंड्स, हर एक के अपने फ़ायदे हैं। इस पर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं कि ZSR स्टेप करके क्या एडवांटेजेस हैं ओवर द क्लासिकल सर्कमसिजन। हमारा क्लिनिक दिल्ली में है एंड कई बार हमें क्वेश्चंस आते हैं कि हम सर्कमसिजन करवाना चाहते हैं, आपका क्लिनिक कहाँ है, उसकी क्या ब्रांचेस हैं। वी डू नॉट हैव एनी ब्रांच, वी आर सिचुएटेड इन चितरंजन पार्क इन साउथ दिल्ली which is near Greater Clash Part 2 and Nehru Place। तो अगर आप आना चाहते हैं, you are welcome। and अगर आपके कुछ भी questions ऐसे लगे, you can ask in the comments, we'll try to answer your questions। Thank you।